हाय एवरीवन, वेलकम टू निशु कॉमर्स क्लासेस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग। दिस इज पार्ट नंबर 2 ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग और आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल गेन क्या होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल लॉस क्या होता है। वैसे तो लास्ट क्लास में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखो, एक एक्सपोर्टर है जो 20,000 kg एप्पल एक्सपोर्ट कर रहा है, 20,000 किलो एप्पल्स एक्सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ एप्पल्स ऐसे होंगे जो उसकी अनलोडिंग और लोडिंग में ख़राब हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो होंगे। और कुछ एप्पल ऐसे भी होंगे जो बाद में सेल करने लायक नहीं होंगे। हाँ मैम, ऐसा तो है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। लेट अस अज्यूम कि नॉर्मल लॉस की परसेंटेज है 5%। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा? 1000 एप्पल्स, 1000 यूनिट्स। अब एक बात बताओ कि जो सेलर है उसे पता होगा कि नहीं पता होगा कि ये 1000 यूनिट मेरी खराब हो जाएंगी? हाँ मैम, पता तो होगा। उसका तो दिन रात का काम है। उसको तो अपने पिछले एक्सपीरियंस से बिल्कुल पता होगा कि करीब 1000 यूनिट्स तो ऐसी हैं जो खराब हो जाएंगी। तो एक बात बताओ कि क्या वो 1000 यूनिट्स के जो पैसे हैं वो बाकी की गुड यूनिट से चार्ज नहीं कर लेगा? हाँ बिल्कुल कर लेगा। वो 1000 यूनिट्स के जो पैसे हैं बाकी की 19,000 गुड यूनिट से चार्ज कर लेगा। और एक एग्जांपल, मान लो एक फ्रूट सेलर है जो कि 100 kg फ्रूट बेचता है दिन के। अब उस फ्रूट सेलर को पहले ही पता है कि भाई 5 किलो तो मेरा फ्रूट जो है वो लॉस हो जाएगा नॉर्मल लॉस में। उसने पहले ही समझदारी दिखाते हुए ऐसा जुगाड़ लगाया कि जो 95 kg फ्रूट उसके पास गुड था ना, 95 kg, उसमें ही उस 5 किलो खराब फ्रूट के पैसे भी जोड़ देगा। क्या कहा मैंने? फिर से मैं बता रही हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेना थोड़ा। देखो, एक सेलर है जो कि 100 kg फ्रूट बेचता है दिन के। अब उस सेलर को पहले ही पता है भाई गर्मी इतनी है कि 5 किलो मेरा फ्रूट जो है वो तो लॉस हो ही जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हो जाता है। तो उसने समझदारी दिखाते हुए क्या किया, जो 95 kg गुड यूनिट है, 95 kg गुड फ्रूट्स हैं, उसी 95 kg में उस 5 किलो खराब फ्रूट के पैसे भी जोड़ के कस्टमर से ले लेगा। अब बताओ नॉर्मल लॉस क्या होता है? क्या आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ मैम, समझ में आया। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था नॉर्मल लॉस के बारे में। तो मैम, नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हमें ऑलरेडी पता होता है कि भैया ये लॉस तो हमें होगा ही होगा। चाहे जो मर्जी कर लो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो उसे अवॉइड करने की, वो तो अनअवॉइडेबल है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, उसे अवॉइड नहीं कर सकते। उसे हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। और एक चीज़ भी मैंने बताई थी। हाँ मैम, आपने बताई तो थी, अभी ध्यान करने दो। हाँ मैम, आपने बताया था कि जो नॉर्मल लॉस है दैट इज सोल्ड एट स्क्रैप वैल्यू। वेरी गुड। एक और चीज़ भी मैंने बताई थी कि उसे कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। मैम, इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। वेरी गुड। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नॉर्मल लॉस के बारे में। ये देखो, occur due to unavoidable reasons. Normal loss occur due to unavoidable reasons like shrinkage, breakage, evaporation, etc. Normal loss can be estimated in advance on the basis of past experience or technical specifications. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगी नॉर्मल लॉस के बारे में। कि देखो, आपको पता है कि नॉर्मल लॉस को हम एडवांस में ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। हाँ भाई, पता तो है। जैसे फ्रूट सेलर को पहले ही पता था कि उसका 5 kg फ्रूट तो नॉर्मल लॉस में जाएगा ही जाएगा। तो ये जो 5 kg फ्रूट का पैसा है वो कहाँ से ले लेगा? वो बाकी के 95 kg फ्रूट से कर लेगा। मैम, ये तो पढ़ लिया था, तो क्या हो गया, दोबारा पढ़ लिया। चलो अब आगे पढ़ते हैं। नॉर्मल लॉस इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट एंड इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. The cost of lost unit due to normal wastage is charged from the remaining good units. For example, 100 units are to be produced and the percentage of normal loss is 5%. So, 5 units are normal wastage. Now, the cost of these 5 units will be borne by remaining 95 units. Okay, इतना समझ में आया? हाँ मैम, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं।
नॉर्मल लॉस इज सोल्ड एट स्क्रैप वैल्यू। ये ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन भी कर लेना, हो सकता है एग्जाम में पूछ लें। नेक्स्ट है नॉर्मल लॉस इज क्रेडिटेड इन प्रोसेस अकाउंट। तो ये देखो यहाँ पे हम नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नॉर्मल लॉस है यहाँ पे 5%, दैट मीन्स 500 यूनिट्स। अब एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना होगा? एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा 10,000 यूनिट्स माइनस 500 यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस, दैट इज इक्वल टू 9500 यूनिट्स। एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा 9500 यूनिट्स। केस नंबर 1 में जैसे कि आप देख सकते हो एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ? 9700 यूनिट्स। ओ माई गॉड, हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि 9500 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी, बट एक्चुअल में 9700 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गई। ओ माई गॉड, ये क्या हुआ? ये तो गेन हो गया। हमें तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, हमें इतना गेन भी हो सकता है। तो इस गेन को हमने नाम दिया है एबनॉर्मल गेन। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना गेन हमें हो जाएगा, पर हो गया तो क्या करें, उसका नाम रख दिया हमने एबनॉर्मल गेन। सिमिलरली केस 2 में क्या हुआ? केस 2 में एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ? 9400 यूनिट्स। हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि 9500 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी, पर क्या करें 9400 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो पाई, तो यहाँ हमें लॉस हो गया और इस लॉस को हमने नाम दिया है एबनॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस? एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पे हमारी कम यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं। एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस है जो बस हो जाता है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें एबनॉर्मल लॉस होगा, पर वो हो जाता है। और एक छोटी सी बात समझाती हूँ मैं आपको एक शानदार से एग्जाम्पल के थ्रू, ध्यान से सुनना। जैसे देखो फ्रूट सेलर जो 100 kg फ्रूट लाता है, उसने सोचा था कि 5 किलो फ्रूट ऐसा है जो नॉर्मल लॉस में डूब जाएगा मेरा। मैंने कहा एक जो फ्रूट सेलर है वो 100 kg फ्रूट लाता है, उसे पता है कि उस 100 किलो में से 5 किलो तो मेरा नॉर्मल लॉस में ही चला जाएगा। पर मान के चलो अचानक से बहुत तेज बारिश हो गई और उसका 10 किलो फ्रूट और खराब हो गया। तो एक चीज बताना, ये जो 10 किलो फ्रूट बारिश की वजह से खराब हो गया, वो उस 10 kg फ्रूट को कहाँ से रिकवर करेगा? क्या वो उस 10 kg फ्रूट को बाकी की गुड यूनिट से रिकवर कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस को हम गुड यूनिट से रिकवर नहीं कर सकते। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। चलो अब हम देखते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ते हैं। एबनॉर्मल लॉस इज एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस कॉज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड और एबनॉर्मल कंडीशंस, जैसे कि हो गया एक्सीडेंट या फिर मशीन ब्रेकडाउन या फिर कोई आग लग गई। इस कारण से होने वाले सारे लॉसेस को हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट तो नहीं करते कि ये लॉस हमें हो जाएंगे, पर क्या करें, हो जाते हैं। इट कैन बी अवॉइडेड विद बेटर प्लानिंग एंड ड्यू प्रिकॉशंस। ओके, इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस को कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? नॉर्मल लॉस की तरह ही एबनॉर्मल लॉस को भी हम प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। ये पॉइंट बताता है कि इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट पर यूनिट। जैसे हम नॉर्मल यूनिट्स को वैल्यू करते थे कॉस्ट पर यूनिट पे, वैसे ही सेम वे में एबनॉर्मल लॉस की जो यूनिट्स होंगी उनको भी हम कॉस्ट पर यूनिट पर ही वैल्यू करेंगे। मैम थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया, ज़्यादा समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। अब हम एबनॉर्मल गेन पढ़ेंगे, वहाँ पे भी ये चीज़ आएगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड आउट ऑफ दीज 100 यूनिट्स 5 यूनिट्स आर नॉर्मल वेस्टेज, बट ड्यू टू एन एक्सीडेंट ओनली 85 यूनिट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड। तो देखो 100 यूनिट्स हमने बनाई थी, जिसमें से हमें पता था कि 5 जो यूनिट्स हैं दैट इज नॉर्मल लॉस, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट वॉज 95 यूनिट्स, पर कोई एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण द एक्चुअल प्रोडक्शन वॉज 85 यूनिट्स। यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा? 10 यूनिट्स हो जाएगा। हेयर द कॉस्ट ऑफ दीज 10 यूनिट्स विल नॉट बी बोर्न बाय रिमेनिंग 85 यूनिट्स बिकॉज, अब देखो हमने पीछे देखा था कि
जो 10 यूनिट्स थी हमारी एबनॉर्मल लॉस की, उसकी कॉस्ट क्या हम गुड यूनिट से चार्ज कर सकते हैं? हमने कहा था नहीं। क्यों नहीं? यहाँ पे बताया है बिकॉज इट इज़ एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस है एंड इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, एक बार फिर से हम पढ़ लेंगे। हमने देखा कि एक्सपेक्टेड आउटपुट था 95 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट हुआ 85 यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस हो गया 10 यूनिट का। और क्या है ये? द कॉस्ट ऑफ दीज 10 यूनिट्स विल नॉट बी बोर्न बाय 85 यूनिट्स बिकॉज इट इज एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे एबनॉर्मल गेन क्या होता है। पहले हम पढ़ लेते हैं। एबनॉर्मल गेन में क्या है? एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज मोर। क्या बोला मैंने कहा एक्चुअल आउटपुट जो बना है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है? एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन से ज्यादा है। एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, देन इट इज नोन एज एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। एबनॉर्मल गेन को हम एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस भी बोलते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया? जी मैम, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, वैल्यूड एट कॉस्ट पर यूनिट। भाई ये क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू। एबनॉर्मल गेन को भी कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को भी कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू करेंगे, और जो नॉर्मल यूनिट्स है उसको तो कॉस्ट पर यूनिट पर वैल्यू करेंगे ही करेंगे। अरे आगे तो पढ़ो। मीन्स इट विल रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन यूनिट्स by multiplying the units of abnormal gain and cost per unit। मतलब जैसे देखो, abnormal gain जो है वो रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पे। यहाँ पे लिख लेना टू abnormal gain। अब जो abnormal gain की यूनिट्स होंगी, मान लो 10 यूनिट्स हैं abnormal gain की, उन 10 यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर यूनिट से और फिर जो अमाउंट आएगा उसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। सिमिलरली एबनॉर्मल लॉस में भी हमने देखा था, तो जो एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स होंगी उसे हम कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो अमाउंट आएगी उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या अब आपको समझ में आ गया? हाँ मैम, अब हमें समझ में आ गया। कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? ये है कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला, हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या था एबनॉर्मल गेन का? देखो, प्रोसेस अकाउंट इज डेबिटेड विद द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन। ओके, तो ये था एबनॉर्मल गेन। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास ओवर हो जाती है। और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।